Hello students, this is a lecture of class 8 subject maths exercise 5th C. Today we will start our next exercise of chapter 5th, that is exercise 5th C. The concept of this exercise replacing alphabets by suitable numerals means हमें यहाँ पर alphabets दिए जाएंगे like A B C D and इन अल्फ़ाबेट्स को हमें रिप्लेस करना है और उसकी जगह हमें कोई सुटेबल न्यूमेरिकल्स वैल्यू राइट करनी है। जो न्यूमेरिकल वैल्यू राइट हम करेंगे वो 0 to 9 डिजिट्स में करनी होती है हमें। क्लियर? सो ऑन दिस बेसिस वी विल सोल्व आवर फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज, रिप्लेस ए बी सी डी बाय सुटेबल न्यूमेरल्स इन द फ्लोइंग। वी हैव गिवन दैट इज 6a b 5 here and d 5 8c and here given sum is that is 1 5 3 9 मीन्स ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है जिसमें हमें a b c और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारा जो रिज़ल्ट आएगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो ये आना चाहिए 9 3 5 1, ये आंसर हमारा आना चाहिए। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या होगा। देखो हमें यहाँ पर c की एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि हम उसके अंदर 5 को ऐड करें कि हमारे यूनिट डिजिट्स लाइक 1 फॉर्म के अंदर आती है। अब देखिए अगर मैं c इज़ इक्वल टू 6 रखता हूँ तो 6 और 5 ऐड करेंगे तो 11 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारी जो c की वैल्यू हो जाएगी 6। सो 6 + 5 11। अब यहाँ पर देखिए कैरी 1 हो रहा है। अब देखो हम 1 और 8 को ऐड करते हैं 9 आता है। अब हम b की वैल्यू ऐसी क्या रखें कि जब हम उसको ऐड करें तो हमारा रिज़ल्ट 5 की फॉर्म में आता हो, मतलब कि यूनिट डिजिट 5 बनती हो, लाइक 1 and 8 दैट इज़ 9। व्हेन b इज़ इक्वल टू 6 वी विल गेट द रिज़ल्ट लाइक 5 बिकॉज व्हेन वी ऐड 9 + 6 दैट इज़ 15, यानी कि जब हम 1 और इस 8 में 9 1 + 8 करके 9 आएगा। 9 में अगर हम 6 ऐड करते हैं तो हमें यूनिट डिजिट में 5 मिल रहा है। क्लियर? तो अब यहाँ पर हमारा क्या आ गया, b की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, दैट इज़ 1 6 7 7 और 8 15। अब देखो कैरी फिर से आगे चला गया है। अब देखिए 1 और 5 को हमने ऐड किया, 6 आया हमारे पास। अब हम यहाँ पर एक ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जब हम उसमें 6 ऐड करें तो हमें 3 मिलता हो, लाइक तो 1 + 5 6 आ गया। जब हम उसके अंदर 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट में 3 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई है। तो 1 + 7 8 8 + 5 13, ये 13 आ गया। अब कैरी फिर से आगे चला जाएगा। देखो 1 + 6 कितना हो गया, 7। अब हम 7 में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 9 मिल जाए। ओबियसली अगर हम d की वैल्यू 2 रख दें दैट इज़ 1 + 6 7 7 और 2 9, तो हमें जो d जो हमारा रिज़ल्ट है वो हमें 9 में मिल जाएगा। सो आवर रिजल्ट्स लाइक a इज़ इक्वल टू 7 b 6 c 6 एंड d इज़ 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसमें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करने की ज़्यादा नीड पड़ेगी क्योंकि ये एक्सरसाइज आपके लिए न्यू है। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट इज़ 3 5 a c b एंड 8। अब इस सम के अंदर हमें माइनस करना है, रिजल्ट विल बिकम 3 8 एंड 1, ये हमारा रिज़ल्ट आएगा उसमें। अब देखो हमें यहाँ पर माइनस करना है। अब एक ही वैल्यू हमारे पास क्या रखें कि जब हम उसमें से 8 को माइनस करें तो हमारा क्या रिज़ल्ट आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्लियर? अब देखो आप ऐसे भी पुट करके ट्राई कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने 9 रखा, 9 - 8 करते हैं तो 1 आएगा। इसका मतलब है कि 9 पॉसिबल नहीं है। तो क्लियर? ऐसे हम 8 को पुट कर देता हूँ, 8 - 8 तो भी नहीं हो सकता है। तो आपने ऐसे उसके अंदर क्या करना है, लाइक एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको डायरेक्ट रिज़ल्ट का पता लग जाएगा कि हम यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखेंगे कि 8 उसमें से माइनस करने पर हमें 3 मिलेगा। लाइक देखो अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लेता हूँ और 1 जब यहाँ से कैरी जाएगा तो 1 और 1 क्या मिल जाएंगे, 11 बन जाएंगे। और जब 11 में से 8 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ a हमारे पास क्या मिल गया, 1। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है। अब यहाँ देखिए यहाँ से कैरी यहाँ गया था तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास 4। अब देखिए हम इस 4 में से b को हमने माइनस करना और हमें क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। अब सेम वैसे ही आपने हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना है।
अब देखिए अगर मैं b की वैल्यू 6 ले लेता हूँ तो 14 माइनस 6 करूँगा तो वैल्यू क्या मिलेगी 8। इसका मतलब हो गया b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई है। अब देखो ये कैरी इसने इसको यहाँ पर दिया था क्योंकि यहाँ पर 4 था, हमें 14 बनाना था। अब यहाँ पर हमारा बच गया 2। अब हम 2 में से क्या माइनस करें कि 1 आ जाए। ओबियसली अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1 मिलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो आवर आंसर विल बिकम a1 b6 एंड c1। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है 4a और 6 का। अब देखिए और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास दैट इज़ 4, यहाँ b और यहाँ पे 2। इट मीन्स हम यहाँ पर a की क्या वैल्यू रखें कि जब हम उसकी मल्टीप्लाइंग 6 से करें तो 4 आना चाहिए। अब देखो आप 6 की टेबल आपको आती है, आप उस टेबल को रीड आउट कीजिए और उसके बेस पर आप यहाँ पर आंसर ला सकते हो। देखो 6 1 जा 6 आ रहा है, अगर 1 रखें तो 6 आएगा, पॉसिबल नहीं है 1। अगर हम 2 रखते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, 3 रखते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम एक ही जगह 4 रखते हैं 6 4 जा 24 होते हैं। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पॉसिबल हो सकती है, तो एक ही जगह हमने क्या रख दिया 4 रख दिया हमारे पास यहाँ। क्लियर। तो जब हम यहाँ पर एक ही जगह जब हम 4 रखेंगे तो 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा और कैरी हमारा क्या आ गया यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखो 6 4 जा 24, 24 प्लस 2 26। इसका मतलब है कि b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्या करना है, हमारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। क्लियर। तो यहाँ पर a हमारे पास क्या आ गया 4 आ जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सो आंसर विल बिकम a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू दैट इज 6। क्लियर। दैट्स अवर आंसर। हाँ जी। अब देखिए हमारे पास, हाँ एक बात और देखिए हमारे पास, अगर हम यहाँ पे, हाँ अब हम देखिए अगर आप और कुछ और वैल्यू पुट करके देखना चाहते हो तो ऐसे ही आप हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करते हुए आप उनको सोल्व करके देख सकते हैं। क्लियर। नाउ ऑन दिस बेसिस यू हैव टू सोल्व द सम्स 1 to 5 only of exercise 5C in fair notebook. Clear. You have to solve all these sums from 1 to 5 in fair notebook. Clear. Thank you and have a nice day to all of you.